चलूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की फॉर्मूला है डेबिट द डिक्रीज क्रेडिट द इंक्रीज। अगर कैपिटल गछ कम डेबिट, अगर कैपिटल बढ़े क्रेडिट। इज दैट क्लियर? अगर कैपिटल गछ कम डेबिट, कैपिटल बढ़े क्रेडिट। कैपिटल कम हो जाएगा डेबिट साइड और कैपिटल बढ़ेगा क्रेडिट साइड। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके माय डियर, नाउ याद रखना जब पार्टनर्स कैपिटल हम बनाएंगे कुछ स्टेप्स का ख्याल आपने रखना है। सबसे पहला स्टेप, सबसे ओपनिंग कैपिटल बाय बैलेंस बी ओब्लिक डी। जो कैपिटल होता है ना आपके क्वेश्चन में, जो ना कैपिटल होता है ऑलरेडी, जैसे कि अगर आप इस क्वेश्चन की बात करेंगे द कैपिटल ऑफ ए एंड बी इज 2 लाख और 3 लाख शहजदत दिया है, तो वो ओपनिंग कैपिटल आपको यहां पे लिखना है। इज दैट क्लियर? सो पहला स्टेप क्या है? बाय बैलेंस बी ओब्लिक डी। हाँ बेटा, और अगर यहां पे 3 पार्टनर्स कम से कम होंगे बेटा, ए होगा, बी होगा और सी होगा। ओपनिंग कैपिटल ए का होगा, बी का होगा, सी है ना नया पार्टनर, सी का नहीं होगा। इज दैट क्लियर माय डियर? फिर से समझिए माय डियर मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा ओपनिंग कैपिटल जो होगा वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का होगा, नए पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि वो लाता है कैपिटल। समझ आया? तो ओपनिंग कैपिटल किसे होगा? ए को और बी को। सी को ओपनिंग कैपिटल, C means new partner. If there is X, Y partners, X को होगा, Y को होगा। अगर Z नया पार्टनर आ रहा है उससे ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। अब जब नया पार्टनर आता है सबसे पहले वो क्या लाता है? कैपिटल। क्या लाता है? अगर सु कैपिटल अन्य तम सु कैपिटल बढ़े कि कम गए? बढ़ेगा। तो यहां से आएगा बेटा बाय कैश। क्या आएगा? बाय कैश। अगर उसने कैपिटल लाया, अगर उसने कैपिटल लाया, ये ए ने मत लाया, ये बी ने मत लाया, ये किसने लाया? तो सी में लिखेंगे। इज दैट क्लियर? ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर। ऑलरेडी कौन कैपिटल लेते हैं? अगर इस क्वेश्चन में पूछो ए और सी एस मच, तो सी को हमने नहीं लिखा ऑलरेडी कैपिटल। ऑलरेडी कैपिटल दैट मीन्स ओपनिंग कैपिटल। अब नीचे देखो, ये रेड पेन से मैंने लिखा है सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/, सी हमें नया पार्टनर आया फॉर 1/5। उसने कितना कैपिटल लाया था? 3 लाख। वो लिखेंगे बाय कैश। सी ने कितना लाया? 3 लाख। ओके? एक तो ये कैपिटल आता है इतना। और मुझे बताओ, और इसे क्या लाना होता है? प्रीमियम। वो प्रीमियम हम किसे देते हैं? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। एज पर अगर हम उन्हें प्रीमियम देंगे तो उनका कैपिटल बढ़े कि कम गए? उनका कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा? तो यहां पे लिखेंगे बाय प्रीमियम। क्या लिखेंगे? टफ मत लगा। बाय एज पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एज पर। इज दैट क्लियर? सबसे पहला स्टेप ओपनिंग कैपिटल ए और बी का, ठीक। उसके बाद सी ने क्या लाया? कैश। सी ने क्या लाया? कैश में क्या लिखना है हमें? कैपिटल। ओके? अगर बाय कैश लिखा तो सी में लिखना है कैपिटल। टफ मत लगा। और वो क्या लाता है? प्रीमियम। वो हम किसे देंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, एज पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके माय डियर, यहां तक ठीक? यहां तक ठीक? हाँ, इसके बाद या तो आपके क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा या तो रिवैल्यूएशन लॉस आएगा। टफ है को? नहीं, या तो आपके क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा या रिवैल्यूएशन लॉस। अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया उससे कैपिटल बढ़ेगा। यहां से लिखेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। क्या लिखा? रिवैल्यूएशन, मगर एज पर विच रेशियो? ओल्ड रेशियो। एज पर। अब देखो बेटा, सी को हम कुछ नहीं देते क्योंकि सी अभी अभी आया। सी अभी अभी आया। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? ओपनिंग कैपिटल। फिर नया पार्टनर लाता है कैश,
और लाता है प्रीमियम। वो प्रीमियम किन्हें देना है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, एज पर सैक्रिफाइसिंग। और इसके बाद क्या है? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। हाँ, अगर रिवैल्यूएशन लॉस होता यहां से आता, क्योंकि उससे कैपिटल कम होगा, उससे कैपिटल। और याद रखना माय डियर, सर यहां तक तो ठीक, अपने क्वेश्चन में चेक करना, अपने क्वेश्चन में चेक करना कि कोई रिजर्व मत है। अगर आप क्वेश्चन में चेक करोगे कि हाँ वहां पे रिजर्व है, तो ये रिजर्व ए और बी ने कमाया है, सी तो अभी अभी आया। इन्हें कहते हैं प्रीवियस एडजस्टमेंट्स। क्या कहते हैं? मगर एक बात का ख्याल रखना, अगर एडजस्टमेंट डेबिट साइड से है, क्रेडिट साइड से आएगी। सर रिपीट, अगर एडजस्टमेंट डेबिट साइड से है, रिजर्व है ना डेबिट साइड, कहां से आएगा? अगर कोई भी प्रीवियस एडजस्टमेंट क्रेडिट साइड से है, एसेट साइड, तो कहां से आएगी? डेबिट साइड। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा। क्या वहां पे रिजर्व है? रिजर्व चुना हो क्या? तो यहां पे हम लिखते हैं बेटा बाय रिजर्व, बेटा बाय, बेटा एज पर ओल्ड रेशो। क्या हमने सी को दिया? ये क्यों नहीं दिया? ये रिजर्व को मुझे जूमत ए एन बी एन सी विन विन, सी आया अभी अभी। इज दैट क्लियर? जरा मुझे स्टेप्स बताओ बेटा, स्टेप्स बताएं। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल, उसके बाद कैश किसने लाया? सी ने, उस लिखेंगे। और वो प्रीमियम भी लाता है जो कि हम देंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, एज पर सैक्रिफाइसिंग रेशो। टफ मांगो। इसके बाद क्या? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ए और बी को। अब इसके बाद रिजर्व, इसके बाद याद रखना बेटा रिजर्व प्रीवियस एडजस्टमेंट। हाँ, और एक बात, यहाँ तक ठीक? यहाँ तक ठीक? कोई कंफ्यूजन मत है। अगर ये गुडविल वापस निकालेंगे, इनका कैपिटल बढ़ता है कि कम? कम होता है, तो वो डेबिट से आता, डेबिट साइड से आता है ना, याद है? टफ मर्ज को, ठीक है। और इसके बाद हम सम अप करते हैं, और यहां पे आएगा आपका सी ओब्लिक डी, डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स। इज दैट क्लियर? और ये अमाउंट, ये हम दिखाते हैं बैलेंस शीट में। कहां पे दिखाते हैं? फिर से समझना, ये अमाउंट हम दिखाते हैं, ठीक है बेटा? ठीक है। अभी तक मैंने इतना पोर्शन दिखाया, क्वेश्चन में ही आपको ये सारा आएगा। प्लीज कॉपी इट। Now my dear, the question is, बेटा जो हमारा क्वेश्चन है ना, A and B are partners in 3:2 having balance sheet as follows. ओल्ड रेशो दिया है। अब A का कैपिटल है 2 लाख, B का है 3 लाख। ये पता है ये कौन सा कैपिटल है? ओपनिंग कैपिटल, जो कि आएगा आपके कैपिटल अकाउंट में, ठीक। इसके बाद कह रहा है रिजर्व, ये प्रीवियस एडजस्टमेंट है, ये रिजर्व आता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। इसके बाद क्रेडिटर है बैंक लोन, लैंड, स्टॉक, बिल्डिंग, मशीनरी एंड फर्नीचर। क्वेश्चन कह रहा है सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5, लाता कितना है कैपिटल? 3 लाख, और लाता है 50,000 एज ए शेयर ऑफ, ठीक। ओके, द पहला पॉइंट, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 10%। जमीन का वैल्यू बढ़ गया है 10% और बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया है 10%। अगर वैल्यू बढ़ो ना, नफा का परिमाण क्रेडिट साइड, किस अकाउंट में? रिवैल्यूएशन में। इज दैट क्लियर? और कह रहा है द वैल्यू ऑफ मशीनरी हैज बीन डिक्रीज्ड बाय 10%। मशीनरी का वैल्यू कम हुआ है, कितना बेटा? अगर मशीनरी का वैल्यू कम, इशा नफा के नुकसान, नुकसान का परिमाण डेबिट। शाबाश। द वैल्यू ऑफ फर्नीचर हैज बीन डिक्रीज्ड बाय 15,000। फर्नीचर वैल्यू गसान कम, कूता 15,000 का परी गोबरा डेबिट साइड, ठीक है। तो सबसे पहले बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बता दीजिए बेटा पहला पॉइंट, द बाय लैंड, जमीन बढ़ो ना वैल्यू बेटा कितना? 10%। 10 डिवाइड बाय 100 इनटू बेटा लैंड का वैल्यू क्या है? 3 लाख, सो दैट्स इक्वल टू 30,000। आई होप समझ आया आपको। इसके बाद बिल्डिंग का वैल्यू भी बढ़ गया है, बाय बिल्डिंग, इसका 10 डिवाइड बाय 100 इनटू माय डियर 1,50,000
50,000, so that is 15,000. ठीक है बेटा. इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है The value of machinery has been decreased by 10%. मशीनरी का वैल्यू हुआ है कम. बेटा कितना हुआ है कम? 10%. मशीनरी का वैल्यू हुआ है कम. अगर मशीनरी का वैल्यू हुआ है कम, कितना हुआ है? 10%. कहाँ से आएगा? डेबिट साइड से. तो मशीनरी 10 डिवाइड बाय 100. 10 डिवाइड बाय 100 बेटा. ओके, मशीनरी का वैल्यू क्या है? 1 लाख. सो दैट्स इक्वल 10,000. प्लीज बेटा. द वैल्यू ऑफ फर्नीचर हैज बीन डिक्रीज बाय 15,000. अगर फर्नीचर गस वैल्यू क्यों थ्रो द वैल्यू ऑफ फर्नीचर हैज बीन डिक्रीज बाय 15,000. बेटा फर्नीचर का वैल्यू कितना हो गया कम? 15,000. कहाँ से आएगा? या पर 45,000 या पर कुछ 25,000. ठीक छस गोबरा वन सा गोबरा कुछ साइड छ बोर्ड क्रेडिट साइड छस बोर्ड. यहाँ से लिखेंगे और मत है कुछ नहीं. सो 45,000 यहाँ से भी और 45,000 यहाँ से भी. और हम लिखेंगे बेटा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट. क्या लिखेंगे? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 45 माइनस 25, दैट्स इक्वल 20,000. बेटा ये 20,000 हमें डिस्ट्रीब्यूट किसे किसे करना है? ए एंड बी. रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स एज पर ओल्ड रेशियो टू ए टू बी. व्हाट इज द रेशियो बेटा? 3/5 डिवाइड 2/5. इज ना ओल्ड रेशियो. 3/5 into 20,000. So that's equal 12,000 and that's equal to 8,000. Okay my dear. So this was the question जो हमने कल पढ़ा. अगर नफ़ा की क्रेडिट साइड, नुकसानी डेबिट साइड. नाउ जो आज का टॉपिक है माय डियर, जो हमें आज क्वेश्चन करना है, आप मुझे बताएंगे बेटा. सबसे पहला पॉइंट वन सा गोबरा गोनी पॉइंट क्या चॉइस शनस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सबसे पहला क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल. अभी पढ़ाया था बाय बैलेंस बी ओब्लिक डी. बाय बैलेंस बी ओब्लिक डी. जरा बताओ ए का ओपनिंग कैपिटल क्या है? ए का ओपनिंग कैपिटल क्या है बेटा? 2 लाख. और बी का क्या है? 3 लाख. और बी का है 3 लाख. इज दैट क्लियर? टफ मत लगा बेटा. ए का कैपिटल क्या है? 2 लाख. बी का क्या है? 3 लाख. इज दैट क्लियर? ओके माय डियर. इसके बाद दूसरा स्टेप जो मैंने कहा था बाय कैश. बताइए बेटा सी कितना लाता है कैश? बेटा ही ब्रिंग्स 3 लाख एज कैपिटल. इसे कुछ नहीं, इसे कुछ नहीं, तो सी ने कितना कैपिटल लाया बेटा? 3 लाख. समझ आया? यही है. अब इसके बाद जो थर्ड स्टेप है दैट इज प्रीमियम, जो कि मैंने आज ही आपको पढ़ाया था. प्रीमियम क्या? So we have to distribute this premium as per sacrificing ratio. Sir, sacrificing ratio तो नहीं दिया है. When sacrificing ratio is not given, old ratio becomes, what is the old ratio? 3:2. So यहाँ पर भी लिखेंगे हम 3:2. Sir, premium कुछ 50,000. Premium कितना है? 50,000. So 3/5 into 50,000. So that's equal to 30,000. पता ही नहीं आए थे कितने सस का पेरा. प्रीमियम है 50,000. 50,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, 30,000. ठीक है. अब 50,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, दैट्स 20,000. इज दैट क्लियर? टफ मत लगा? टफ मत लगा? क्या ये समझ आया? यहाँ तक समझ आया ये? ओके माय डियर. आफ्टर दैट ये तो आया प्रीमियम. ठीक है. इसके बाद मुझे बताओ क्या रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है? कोई है ना रिवैल्यूएशन प्रॉफिट यहाँ पे? ठीक है. रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कहाँ से आता है? क्रेडिट साइड. थ्री इज टू 2. ठीक है. अब मुझे बताओ कितना आया इसे? 12,000. और इसे कितना आया? 8,000. ठीक.
और मुझे बताए क्या कोई प्रीवियस एडजस्टमेंट है क्वेश्चन में, कोई रिजर्व है? यस सर, देयर इज रिजर्व। रिजर्व किस साइड है बेटा? डेबिट साइड। रिजर्व किस साइड है? अगर रिजर्व है डेबिट साइड माय डियर, तो यहाँ पे आएगा क्रेडिट साइड। ठीक है बेटा, तो रिजर्व कितना है बेटा? रिजर्व है 3:2। रिजर्व है 3:2। अच्छी टाइमस पे ये तेरे समझ, ठीक है? ये तेरे समझ एक 3:2। हाँ, कितना है रिजर्व? 1 लाख। रिजर्व क्यों शी ये टीचर्स? 1 लाख इंटू 3 डिवाइड बाई 5 टीचर्स, दैट इज 60,000। कितना बेटा? 60,000। 1 लाख है रिजर्व, 1 लाख इंटू 2 डिवाइड बाई 5 दैट इज 40,000। ओके माय डियर, यहाँ से गुडविल वापस नहीं निकालते। ये अमाउंट देखना है कहाँ से आया। 1 लाख है वहाँ पे। अगर आपके पास कैलकुलेटर होगा तो आपने कैलकुलेट करना है, यू विल गेट योर आंसर है। ठीक है, अब मुझे बताओ, आपको सम अप करना है। 290 3,02,000। ठीक है, यहाँ से मत कुछ है 3,02,000 और यहाँ से भी लिखूंगा मैं 3,02,000। इज दैट क्लियर? ठीक है, हाँ बेटा, यहाँ से 3,68,000, तो यहाँ से भी लिखूंगा मैं 3,68,000। यहाँ पे 3 लाख और यहाँ से भी लिखूंगा मैं 3 लाख। लिखा मैंने 3 लाख, मगर यहाँ पर मच की है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे बेटा? टू बैलेंस C/D 3,02,000 माइनस 0, 3,02,000, 3,68,000 और यहाँ से आएगा 3 लाख। सर क्या हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं? हमारा क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं, हमें बनाना है अभी बैलेंस शीट। क्या बनाना है? सो व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर माय डियर, आज क्यों बनाऊँ गोबरा? बैलेंस शीट। ठीक है, वो बैलेंस शीट मैं यहाँ पे बनाऊंगा। आप देखिए बेटा, सो बैलेंस शीट बना बेकिए तो कितनस बना एक। ठीक बेटा, टफ मत गए, टफ मत लगाए। बेटा हाँ जी, देखो अब बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप याद रखें, जो बैलेंस शीट दिया है ना उसी के हिसाब से हमें बनाना है। सबसे पहले क्या है? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कितना है? A और B। लेकिन अब जो हमारे पार्टनर है वो है A, B और C। चेक करें आप, है A, B और C। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे कैपिटल। एक तो A है, दूसरा क्या है? B और तीसरा क्या है? C। जरा बताइए A का कैपिटल क्या आया आपको? 3,02,000। ये जो C/D आया ना, जो ना आपके यहाँ पे C/D आया, ठीक है, वो कितना है? 3,02,000। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 302। ओके, अब B का क्या आया? 368,000। ओके, और C का क्या आया बेटा? 3 लाख। इसे हम सम करेंगे, कितना आया बेटा? 9,70,000। हाँ, सो ये आपका कैपिटल बना। ठीक, इससे पहले थे A और B, अब A है, B है और C है। इज दैट क्लियर? हाँ, इसके बाद क्या है बेटा? क्वेश्चन में दिया है रिजर्व, मगर जो हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किया क्वेश्चन में किया ना बेटा, कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट, तो रिजर्व नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? इसके बाद क्रेडिटर, कितना है क्रेडिटर? हाउ मच इट इज? 50,000। ओके बेटा, और क्या है बेटा? बैंक लोन। जरा बताइए बैंक लोन कितना है? 2 लाख। ठीक बेटा, अब जो यहां पे आपका पोर्शन है, अब यहां पे थोड़ा बहुत बेटा, थोड़ा बहुत आपको ख्याल रखना पड़ेगा। जमीन कोता ओस 3 लाख, या जमीन कोता ओस
3 लाख ओसा जमीन या योस ना 3 लाख या जमीन छना वैल्यू बढ़ियोमुत कूता बढ़ियोस इज दैट क्लियर जमीन ओस लवान 3 लाख अत बढ़े ना 30 सास अगर अत बढ़े 30 सास कूतो को गोबरा 3 लाख 30 सास इज दैट क्लियर बेटा समझ आया जमीन ओस 3 लाख वन कूता बढ़ियोस 30 सास कूता गो 3 लाख 30 सास ओके अब इसके बाद है स्टॉक तला वन तो गोबरा स्टॉक अच्छा क्या गोमुत ये स्टॉकस मज एडजस्टमेंट ना स्टॉक बढ़ियोमुत ना स्टॉक कम गोमुत अस लिखो डायरेक्ट 2 लाख ओके बेटा इसके बाद बिल्डिंग चा ये बिल्डिंग चा क्या गोमुत सर 15 सास बढ़ियोमुत वन सा गोबरा बिल्डिंग कूता उसी से 1,50,000 अत कूता बढ़ियोमुत गोबरा ये सुगुना 1,65,000 जो बढ़ेगा वो प्लस होगा हम पता उसी से बे क्या था ना उसी अच्छा जी मशीनरी है मशीनरी क्यों ये मशीनरी 1 लाख सर है मशीनरी क्यों गुमुत मशीनरी गुमुत कम कूतो गुमुत कम 10 सास अगर नुकसान गुमुत सह गस ना माइनस ये कूतो लाई गोबरा इज दैट क्लियर शाबाश इसके बाद बेटा क्या है फर्नीचर जा इतन जी फर्नीचर 1 लाख तलज मान तो गोबर फर्नीचर कूता गुमुत कम 15 सास एज पर क्वेश्चन रिवैल्यूएशन अकाउंट चेक करे अत गमित गोबरा 15 सास कम अगर 15 सास कम गमित गोबरा ये कूतो लाइए 5 सास ये टफ में बसो यहां तक ठीक है यहां तक ठीक है जो ऐड होगा वो ऐड करेंगे जो माइनस होगा वो माइनस करेंगे अगर का नफा प्लस करो का नुकसान माइनस करो मगर याद थे गुबरा अगर तो सम कर रखना इन्हें बराबर कहें क्या इसके अच्छे पॉइंट आकस मैं मानता हूँ जैसे नो पार्टनर आओ उसने कैश कितना लाया 3 लाख नहीं लाया उसने 3,50,000 लाया कैपिटल लाया 3 लाख और प्रीमियम लाया इज दैट क्लियर तो हम यहां पे लिखेंगे बेटा कैश जो कि खुद बनाना है कैश हम खुद बनाएंगे एक तो 3 लाख प्लस 50,000 इज दैट क्लियर सो दैट्स इक्वल 3,50,000 बेटा अगर हम सम करेंगे इसका सो डेबिट मस्ट बी इक्वल क्रेडिट या टीचर्स यू गो बस 0 यू गो बस 0 5 ते 5 गई 10 आखाव कैरी 8 से गए 14 14 से गए 20 के 29 तेरे गए 22 त्राई कैरी 33 गए 36 गए 8 8 गए 12,20,000 यहां से अगर आप देखेंगे बेटा 9 गए का ठीक है बेटा ये साइड इस साइड बराबर निकला कोई कंफ्यूजन है माय डियर कोई कंफ्यूजन है टफ मज बस है ये जो कैश का पॉइंट है बेटा इसमें ख्याल रखना बेटा किस पॉइंट में कैश कैश आपने खुद ही लेना है ठीक है गोबरा एक कुछ पॉइंट से बना एक ये पॉइंट कथस यह एडजस्टमेंट जन नब्र कनत कंप्लीट है